नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो इस सप्ताह की गिरिराज पत्रिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगस्त महीने का ये हमारा पहला पार्ट है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली ई परिवहन सर्विसेज स्टार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो ई परिवहन सेवा हाल ही में हिमाचल के किस जिले में शुरू की गई है। देखो, ई परिवहन सेवा हिमाचल प्रदेश के दो जिलों में शुरू की गई है। कौन कौन से हैं वो दो जिले? वो हैं शिमला और कांगड़ा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कांगड़ा शिमला सही आंसर है। अब ये जो ई परिवहन सेवा है, ई परिवहन सेवा करने वाला हिमाचल जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया है। ये आप याद रखिएगा कि भारत का पहला राज्य हिमाचल बना है ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला। अभी जो ये दो डिस्ट्रिक्ट शिमला और कांगड़ा में ई परिवहन सेवा शुरू की गई है, यहाँ पर पायलट आधार पर ये सेवा जो है वो शुरू की गई है। इसमें होगा क्या? इस सेवा में जो है ये होगा कि लोग जो है घर बैठे ये जो हिमाचल के ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होती हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। देखो, अगर मान लीजिए आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना है, तो लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको जो है वो आरटी ऑफिस विजिट करना पड़ता है, वहाँ पर जाके फॉर्म फिल करना पड़ता है और भी फॉर्मेलिटीज़ जो है आपको वहाँ पर जाके करनी पड़ती हैं। परंतु यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ़ी वगैरह जो है वो आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। फ़ी आपकी ऑनलाइन हो जाएगी, फॉर्म सबमिट आपके ऑनलाइन हो जाएंगे, आपको जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाएगी ऑनलाइन। जो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, जिस तारीख को जिस टाइम की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी उस दिन आपको अपना आरटी ऑफिस विजिट करना है और उस दिन आपको जाके अपना लर्निंग लाइसेंस का जो टेस्ट है वो देना है। तो इस तरह की सेवाएं अब हिमाचल में कर दी गई हैं। और भी काफ़ी सेवाएं हैं, जैसे टोकन टैक्स का हो गया, इसको अगर आपको देना है, परमिट अगर आपको चाहिए, ये सब सेवाएं जो हैं अब ऑनलाइन लोगों को मिल जाएंगी शिमला और कांगड़ा में। इसके लिए लोगों को बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा ऑफिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये जो कारगिल विजय दिवस है ये कब मनाया जाता है? देखो, प्रत्येक वर्ष जो है वो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 26 जुलाई को तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये जो कारगिल की लड़ाई थी ये कब हुई थी? 1999 में ये लड़ाई जो थी वो हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि लड़ाई कब हुई थी। अब देखो, हिमाचल के कुछ ऐसे वीर थे जिनको परम वीर चक्कर जो था कारगिल की लड़ाई के दौरान दिया गया था। कारगिल की लड़ाई में उनके योगदान के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। एक तो थे आपके मतलब जो बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा जो है वो ऑपरेशन विजय में शामिल थे। और ऑपरेशन विजय में तो ये शामिल थे। 1999 में इनको कांगड़ा से ये बिलोंग करते थे, परमवीर चक्र दिया गया। उसके बाद आते हैं राइफलमैन संजय कुमार। राइफलमैन संजय कुमार जो थे ये भी ऑपरेशन विजय में शामिल थे और 1999 में इनको ये परमवीर चक्र दिया गया। ये बिलासपुर से जो है ये बिलोंग करते हैं। अभी तक हिमाचल की 4 पर्सनैलिटीज को जो है ये परमवीर चक्र दिया जा चुका है। सबसे पहले दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। ये जो थे 1947 में जब इंडो पाक वॉर हुआ था उस टाइम इनको ये दिया गया था। कांगड़ा से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद दूसरा दिया गया मेजर धन सिंह थापा को। मेजर धन सिंह थापा जो थे ये शिमला से बिलोंग करते हैं और इंडिया और चाइना का जब वॉर हुआ था 1962 में उस दौरान इनको दिया गया था। और 2 पर्सनैलिटीज आपकी हो गई, कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार। तो ये 4 ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको अभी तक परमवीर चक्र दिया जा चुका है। तो अगर आपसे कहीं पूछ ले जाए कि कितनी पर्सनैलिटीज़ को अब तक परमवीर चक्र दिया गया है, तो 4 पर्सनैलिटीज़ को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिमाचल प्रदेश न्यू डायमेंशंस विल बी सेट अप इन एजुकेशन सेक्टर विद असिस्टेंस ऑफ विद इंस्टीट्यूशन। तो हिमाचल प्रदेश में किस संस्थान की सहायता से शिक्षा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे? ये बात कही जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो शिक्षा का क्षेत्र है, एजुकेशन सेक्टर है, वहाँ पर कुछ नई उपलब्धियाँ हासिल की जाएंगी, नए डायमेंशंस जो हैं वो रखे जाएंगे। और ये रखे जाएंगे किसकी सहायता से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। विश्व बैंक जिसको कहते हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक किस तरह से सहायता करेगा? वर्ल्ड बैंक 2 तरीके से सहायता कर सकता है। एक तो वर्ल्ड बैंक कंप्लीटली सहायता कर सकता है, कोई स्कीम चली उसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो कंप्लीटली अपना योगदान दे रहा है। और
इस तरह से भी हो सकता है कोई स्कीम एजुकेशन सेक्टर में चलाई जा रही है गुणवत्ता के लिए, शिक्षा गुणवत्ता के लिए, उसमें स्टेट और वर्ल्ड बैंक का शेयर हो सकता है, जैसे 80-20 का हो सकता है, 50-50 का शेयर हो सकता है। तो इस तरह से जो है वो वर्ल्ड बैंक जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में हेल्प करेगा। तो ये आप याद रखिएगा कि विश्व बैंक पोषित करेगा अब शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका नाम है गोविंद ठाकुर। गोविंद ठाकुर को जो है वो अभी हाल ही में हिमाचल का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है। इससे पहले जो था वो सुरेश भारद्वाज एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, परंतु अब सुरेश भारद्वाज का स्थान गोविंद ठाकुर ने लिया है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वेयर डिड हिमाचल फर्स्ट गोकुल ग्राम विल बी एस्टेब्लिश्ड। तो हिमाचल प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, परंतु गिरास पत्रिका में डिस्कस हुआ था, तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो ऊना जिला के थाना कला में जो है, थाना कला ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ऊना जिला के थाना कला में ये स्थापित किया जाएगा गोकुल ग्राम। अब ये जो गोकुल ग्राम यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, इस गोकुल ग्राम में जो है 500 गाय की नस्लें रखी जाएंगी, मतलब 500 गायें रखी जाएंगी। ये अलग अलग नस्ल की होंगी। ये इनमें जो नस्लें आती हैं वो आती हैं रेड सिंधी, साहिवाल, थार पारकर, गिर, ये गाय की नस्लें हैं। इस तरह की नस्लों की गायें जो है यहाँ पर रखी जाएंगी। अगर ऊना डिस्ट्रिक्ट के करंट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपके साथ, तो देखो ऊना जिले में एक मंदिर है। कौन सा मंदिर? चिंतपूर्णी मंदिर। तो चिंतपूर्णी मंदिर में जो है अभी हाल ही में ऑनलाइन प्रसाद प्रोवाइड करवाने की सुविधा जो है वो चलाई गई है। ये आप याद रखिएगा कि किस मंदिर में, हिमाचल के किस मंदिर में जो है वो डाक विभाग के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रसाद प्राप्त करवाने की पहल जो है वो की गई है। तो ये पहल की गई है चिंतपूर्णी मंदिर के द्वारा। अब देखो चिंतपूर्णी मंदिर जो है वो 51 शक्तिपीठ जो है उनमें से एक है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो 4 शक्तिपीठ स्थित है, ज्वालामुखी, वर्जेश्वरी माता देवी, चामुंडा देवी माता और नैना देवी माता। तो ये मतलब आप याद रखिएगा। वैसे तो चिंतपूर्णी भी एक है, तो 5 ओवरऑल हो गए, 5 शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश में है। अब चिंतपूर्णी मंदिर से पहले कुछ और मंदिर भी इंडिया में जो है वो ये इस तरह की सुविधा, जो प्रसाद की सुविधा है वो चला चुके हैं। इनमें से एक तो जम्मू कश्मीर का माता वैष्णो देवी का मंदिर आता है, उसके बाद काशी विश्वनाथ आता है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये मंदिर जो है ये पहले ही ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं इस तरह की सर्विसेज। तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा चिंतपूर्णी मंदिर के बारे में, गोकुल ग्राम के बारे में, ऊना डिस्ट्रिक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब जुलाई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं जिनको एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो जुलाई महीने में जो इंपॉर्टेंट दिन मनाए जाते हैं उनमें सबसे पहला आता है जुलाई 1 को डॉक्टर्स डे। जुलाई 1 को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे जुलाई 18 को मनाया जाता है। जुलाई 28 को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। और 26 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड कारगिल दिवस, मतलब कारगिल दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो ये आप याद रखिए। देखो इंपॉर्टेंट डे पूछ लिए जाते हैं तो एक बार आपको पता होना चाहिए। जुलाई के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे थे वो तो मैंने आपको बता दिए, उनको आप एक बार याद रख लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा, हेल्प करेंगे आप लोगों की काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर बॉर्डर विद चाइना। हिमाचल प्रदेश के कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? हिमाचल प्रदेश के सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको पता है कौन कौन से हैं। पहला तो है आपका लाहौल स्पीति और दूसरा है आपका किन्नौर। वैसे जो चाइना के साथ इंडिया के रिलेशंस हैं उनके बारे में मैं आपको एक बार कम्प्लीटली बता चुका हूँ। जिस तरह से इंडिया और चाइना को जो है वो 3 भागों में इनके सेक्टर्स बांटे गए हैं, वो सारे सेक्टर मैंने आपको समझाए थे, मैं एक बार फिर से रिवाइज नहीं करना चाहूँगा। अब देखो इंडिया और चाइना की बात हुई है तो हिमाचल प्रदेश के साथ चाइना का लगभग 240 किलोमीटर क्षेत्र जो है वो लगता है, लगभग
इसमें आगे पीछे भी कई बार बताया जाता है, परंतु 240 किलोमीटर गिरिराज पत्रिका में बताया गया था। अगर आप बात करें कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के 36 गांव जो है वो लाहौल स्पीति के साथ चाइना के साथ लगते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के जो है वो 12 गांव जो हैं वो लगते हैं लाहौल स्पीति के साथ, चाइना के साथ। तो याद रखिएगा, किन्नौर के 36 गांव और लाहौल स्पीति के 12 गांव जो हैं चाइना के साथ लगते हैं। ओवरऑल हिमाचल जो है वो 240 किलोमीटर चाइना के साथ शेयर करता है। जब चाइना की बात आती है तो दो चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो BRO की स्थापना कब हुई थी? BRO की स्थापना जो थी वो 1960 में हुई थी, 1960 में हुई थी। ये बॉर्डर एरिया में जो कंस्ट्रक्शन होती है उन कंस्ट्रक्शन को ये देखता है। और ITBP की स्थापना कब हुई? तो ITBP की स्थापना जो थी वो 1962 में हुई थी। ये दोनों स्थापनाएं आप याद रखिए, BRO की स्थापना और ITBP की स्थापना, कब कब इनकी स्थापना जो थी वो हुई थी। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश विधानसभा इज विच नंबर। तो प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चल रही है वो कौन से नंबर की विधानसभा है? तो प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल की विधानसभा है वो 13वें नंबर की विधानसभा है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 13वें नंबर की विधानसभा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गिरिराज पत्रिका में क्यों आया। तो गिरिराज पत्रिका में ये इसलिए डिस्कस हुआ क्योंकि अभी हाल ही में जो है जो हिमाचल प्रदेश की 13वें नंबर की विधानसभा है उसके लिए 3 नए मंत्री बनाए गए हैं। ये 3 नए मंत्री कौन कौन से बनाए गए हैं और इनको कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं इसके बारे में तो बात करेंगे, परंतु उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कब हुए थे हिमाचल प्रदेश में। 2017 में जो था वो हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के लिए जो थे वो इलेक्शन हुए थे। और जो अभी मंत्री बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं, सबसे पहले तो सुखराम बनाए गए हैं, ये ऊर्जा विभाग मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद राजेंद्र गर्ग बनाए गए हैं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति गर्ग मंत्री भी बनाए गए हैं। राकेश पठानिया बनाए गए हैं वन युवा सेवा एवं खेल विभाग के मंत्री। अब ये जो सुखराम है ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये पोंटा विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और अगर बात करें राकेश पठानिया की, तो राकेश पठानिया नूरपुर से हो गए, और राजेंद्र गर्ग जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के घुमारवी से बिलोंग करते हैं। तो इनकी जो आपको कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो भी याद रखनी है, हो सकता है पूछ लिया जाए। उसके अलावा जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके पास वित्त मंत्रालय है, सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, योजना विभाग, ये सभी इनके पास है। महेंद्र सिंह के पास जल शक्ति, राजस्व, बागवानी, सुरेश भारद्वाज के पास शहरी विकास, TCP, विधि संसदीय कार्य मंत्री हैं ये। राजीव सहगल के पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। गोविंद ठाकुर के पास शिक्षा विभाग, भाषा कला एवं संस्कृति विभाग। सरवीण चौधरी के पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। विक्रम ठाकुर के पास परिवहन मंत्रालय है, उद्योग श्रम मंत्रालय है। वीरेंद्र कंवर के पास ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि पशुपालन मंत्रालय है। रामलाल मार्कंडेय के पास तकनीकी शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है। और जो राकेश पठानिया है उनके पास वन और युवा खेल विभाग है। सुखराम के पास ऊर्जा विभाग है, और राजेंद्र गर्ग के पास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है। अब हिमाचल का जो मंत्रिमंडल है इसमें टोटल मुख्यमंत्री को मिलाकर जो है वो 12 मंत्री हैं, 12 कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। और महिलाओं की बात करें तो सिर्फ एक महिला है, सरवीण चौधरी। ये महिला आप याद रखिएगा कि सरवीण चौधरी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है, हिमाचल प्रदेश की एकमात्र महिला मंत्री। अब देखो ये सब मैंने गिरिराज पत्रिका के बारे में आपको बता दिया। मुझे कमेंट आया था, उस कमेंट की बात मैं आपके साथ करता हूँ। कमेंट ये आया था कि ये जो मिनिस्टर चुने जाते हैं किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में, किसी भी विधानसभा में, उनकी कितनी स्ट्रेंथ होती है, क्या ये प्रोविज़न होता है, क्या ये फंडा होता है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जितने भी टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करके, ये कहा जाता है कि 15% से अधिक ये नहीं होने चाहिए। मान लीजिए कोई स्टेट है, ए स्टेट कोई है, उसमें जो सीटें हैं वो है 100 सीटें। तो 100 सीटों का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर 15% से अधिक कैबिनेट नहीं होनी चाहिए, 15% से अधिक जो है वो मिनिस्टर नहीं होने चाहिए। मतलब मिनिस्टर्स की संख्या 15% होनी चाहिए, 15 ही होने चाहिए मिनिस्टर। और यहाँ पर एक और एक्सेप्शंस कही जाती है कि ये जो मिनिस्टर्स की संख्या है ये 12 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कम से कम 12 होनी चाहिए और 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
तो ये प्रोविज़न जो है ये किया गया है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अकॉर्डिंग। कौन सी अमेंडमेंट? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अनुसार ये प्रोविज़न किया गया है। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा क्लियर करवाऊंगा, आई थिंक आपको नहीं पता चला होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, ये कहा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो है मिनिस्टर्स की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई छोटा स्टेट है हिमाचल की तरह, तो उसमें जो है वो कम से कम 12 स्ट्रेंथ जो है मिनिस्टर्स की होनी चाहिए। तो ये प्रोविज़न एग्जैक्टली किया गया है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। तो अगर कोई बड़ा स्टेट है तो उसके लिए 15% का जो फार्मूला है ये लागू होगा। अगर कोई छोटा स्टेट है हिमाचल की तरह, तो उसमें 12 कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो होंगे। मतलब हिमाचल में जो है वो फुल स्ट्रेंथ इन्होंने रखी हुई है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। तो ये आई होप अब आपको समझ आया होगा। देखो, इस तरह की चीज़ें मेंस में भी पूछ ली जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है टोटल कैपेसिटी ऑफ करछम वांगतू प्रोजेक्ट इज। तो करछम वांगतू परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। So that's all for today. Thank you for watching the video.